मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्ष 2012 में दुष्कर्म के बाद हत्या के मामलों में पीड़िता के पिता से फोन पर बात की और उनका हाल जाना। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे समय में हम सब लोग आपके साथ हैं। उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास करेगी। हाँ नमस्कार निधि जी, कैसे हैं? हम लोग सब लोग आपके साथ हैं। और मैंने इसमें जो सुप्रीम कोर्ट में वकील आप लोगों की तरफ से कर रही थी चारू खन्ना जी ना, जी जी जी। चारू खन्ना जी से भी मेरी बात हुई है। हाँ जी। मैंने उनको भी बात की है और हमारे जो कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, उनसे भी बात करी थी। जी जी जी। इसमें हम लोग सब लोग साथ में हैं, पूरे उत्तराखंड की सरकार आपके साथ है। और आप अभी इस समय कहाँ होंगे आप? सर मैं इस टाइम तो यहाँ पे न्यूज 24 चैनल पे हूँ सर। अच्छा अच्छा, दिल्ली में है क्या आप? हाँ दिल्ली में सर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो या तो इधर आपका आने का तो नहीं होगा ना अभी यहाँ? देहरादून साइड सर। हाँ देहरादून साइड। सर आएंगे जब आप बुलाएंगे, लेकिन अभी जरा थोड़ा सा अभी ये प्रेशर चल रहा है या इस पे चल रहे हैं, इसके बाद देखता हूँ मैं। अच्छा ठीक है, नहीं तो फिर मैं दिल्ली आता हूँ तो वहीं आपसे भेंट कर लूँगा, जी 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 है जी, ना? आप दिल्ली आएंगे जिस दिन आप मेरे को बुला लीजिए, हम दोनों मियाँ बीवी आपसे मिल लेंगे। नहीं बिल्कुल ठीक है। और इसमें हम लोग सब आपके साथ हैं, जो भी करना होगा। हमारी बेटी है वो, है ना, आपके साथ पूरा उत्तराखंड खड़ा है, हम लोग सब साथ में खड़े हैं। जी सर जी। जहाँ भी जैसी ज़रूरत होगी हम लोग भी बात कर रहे हैं। जो भी हम लोगों से मदद होगी यहाँ से हम लोग ज़रूर करेंगे इसमें, आपको न्याय दिलाने के लिए बेटी को, ठीक है जी ना? जी सर। ठीक है निकी जी, फिर हैं? जी सर। जी जी, ठीक है ठीक है ठीक। और अब रुक करेंगे अपने न्यूज रूम का, जहां से हमारे संवाददाता आकाश गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आकाश, 2012 का ये मामला है जहां दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या कर दी गई और अब इस मामले में पीड़ित पिता से बात की है मुख्यमंत्री ने। क्या जानकारी उसे लेकर आपके पास है? हाँ बिल्कुल दिव्या, कह सकते हैं कि जिस तरीके से 2012 में ये घटना घटी थी और उसके बाद से ही एक तरीके से कह सकते हैं कि उत्तराखंड के जो आम जनमानस है उसमें काफ़ी रोष था, क्योंकि एक बेटी उत्तराखंड से दिल्ली नौकरी करने गई और वहाँ पर जाकर के उसके साथ इस तरीके की वारदात होती है, तो सही बात है कि कहीं ना कहीं माता पिता तो दुखी होते होते हैं, लेकिन उसके अलावा जो आम जनमानस है वो भी काफ़ी दुखी था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से पूरे मामले पर जो सवाल निशान है वो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर उठ रहे थे कि आखिरकार इतने कम वक्त में, यानी कि जब जिस समय ये घटना घटी उस समय भी देखा गया था कि एक तरीके से उस तरीके की मुस्तैदी नहीं दिखाई गई जिस तरीके से दिखानी चाहिए थी। लेकिन कह सकते हैं कि जिस तरह से परिजन ने हार नहीं मानी और उन्होंने लगातार इस मामले को लेकर जो कार्रवाई की मांग को लेकर लगातार जो मांग उठ रही थी, उसमें चाहे निचली अदालत में जब उन्होंने पिटीशन दायर की गई हो, उसके बाद जी। कह सकते हैं कि निचली अदालत ने जिस तरीके से तीनों आरोपियों को फांसी की सज़ा सुनाई थी और लगातार इस मांग को लेकर उठ रहा था कि आखिरकार एक कड़ी सज़ा जो है इन तीनों आरोपियों को मिलनी चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया और तीनों ही आरोपियों को जो बरी किया गया है, उससे कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है कि आखिरकार इतनी मजबूत पैरवी क्यों नहीं की गई। क्या ऐसी क्या वजह थी कि जो साक्ष्य के अभाव में जो तीनों आरोपी जिनको निचली अदालत ने एक कड़ी सजा सुनाई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है टाल दिया है। और ऐसे में लगातार इस एक तरीके से कह सकते हैं कि आम जनमानस में काफ़ी रोष था। खुद उस समय भी मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र किया था कि वो तमाम चीज़ों को लेकर के बातचीत करेंगे, चाहे केंद्रीय मंत्री से बात करनी हो या फिर उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड की जो बेटी है उसका पैरवी जो कर रही है वकील, उससे वो बात करेंगे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि कल मुख्यमंत्री ने उनके परिजनों से बातचीत की है और परिजनों से बातचीत करके पूरा ये भरोसा दिलाया है कि उत्तराखंड की हर आम जनमानस जो है उनके साथ है और न्याय के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। और यह वजह है कि मुख्यमंत्री ने इससे पहले खुद जो कानून मंत्री किरण रिजिजू हैं उनसे बातचीत की थी और उनसे ये कहा था कि जिस तरह का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है वो न्याय उचित नहीं है। जिस तरीके से कह सकते हैं कि एक लड़की जो उत्तराखंड से नौकरी करने दिल्ली गई हो, उसके साथ पहले दुष्कर्म किया जाता है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है और कह सकते हैं कि उसके बाद हमने देखा कि लगातार लोगों में रोष था। तो ऐसे में क्यों उनके जो आरोपी हैं उसको एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है, तो कहीं ना कहीं ये मांग उठ रही थी और मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है परिजनों को भी कि जो भी हर संभव मदद की जरूरत पड़ेगी वो सरकार उनके साथ खड़ी हुई है। और ऐसे में कह सकते हैं कि आने वाले समय में और यानी कि जिसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको डबल बेंच में ले आना हो या फिर आगे और उसमें उचित कार्रवाई करनी हो, उसके लिए जो है सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी।
बिल्कुल आकाश, और ऐसे मामलों में हमने देखा है, क्योंकि अभी अंकिता भंडारी हत्याकांड सबसे ताज़ा मामला है प्रदेश के लिए, जहां पर एक लड़की अपने गांव से बाहर निकलती है काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, और उसके साथ ऐसी घटना होती है और कार्रवाई में कहीं ना कहीं देरी लगती है। अभी हाल ही में हाईकोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई हो रही है और ये पूछा गया उनके घर वालों से कि एसआईटी जांच में आपको क्या दिक्कत लग रही है, कहाँ कमी आपको लग रही है। तो क्या हमें मान लेना चाहिए कि हमारी न्याय प्रणाली में कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं, जिसकी वजह से ऐसे मामलों में जो दोषी हैं वो बरी हो जाते हैं? सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि जब इस तरह की घटनाएं घटती हैं उस समय कहीं ना कहीं एक ज्वलंत मुद्दे कहीं ना कहीं रहते हैं और लगातार जो आम जनमानस का रोष हो या फिर परिजनों की मांग हो उसको लेकर एक तरीके से शुरुआती दौर में हमने देखते हैं कि किस तरीके से कार्रवाई की बात की जाती है या फिर लगातार हर कोई इस बात का जिक्र भी करता रहता है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी, चाहे फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करना हो या फिर अन्य जो भी चाहे एसआईटी जांच हो या फिर तमाम टीमों का गठन करके दोषियों को कार्रवाई की बात की जाती है। लेकिन कह सकते हैं कि जब धीरे धीरे मामला शांत होता है उसके बाद से एक तरीके से कह सकते हैं कि तमाम जो लोग भी हैं या फिर जो एक तरीके से जो पूरे जो मामला है वो कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चल जाता है। यही वजह है कि जिस तरह के 2012 में ये घटना घटी थी उसके बाद से ही लगातार उचित कार्रवाई की मांग और एक कड़ी सजा की मांग जो है की जा रही थी। उसके बाद हमने देखा था कि जिस तरीके से दिल्ली में निर्भया का मामला सामने आया था उस समय भी देखा गया था किस तरह से लोग में रोष था और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आम जनमानस की भावनाओं को देखते हुए या फिर जिस तरह की घटनाएं वो हुई थी उसके बाद कड़ी सजा उन आरोपियों को मिली थी और निश्चित तौर पर फांसी की सजा दी गई थी। तो ऐसे में इन परिजनों की भी मांग है कि जब जिस तरीके से निर्भया के साथ हुआ उसी तरीके से उनकी बेटी के साथ भी हुआ है, यानी कि 3 लोगों ने पहले उनके साथ गैंगरेप किया उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। तो ऐसे में क्यों सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत देखते हुए जो है बाइज्जत बरी कर दिया। तो ऐसे में सवाल उठता है निश्चित तौर पर और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी भूमिका पर जो सवाल उठ रहा है वो दिल्ली पुलिस की उठ रहा है कि आखिरकार ऐसे साक्ष्य क्यों नहीं दिए गए या फिर क्यों एक तरीके से सही ढंग से पैरवी नहीं की कि जिससे कि जो तीनों आरोपी हैं उनको जो है बरी करने का जो निर्देश है वो कोर्ट की तरफ से दिया गया है। जी आकाश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।